जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज का जो क्वेश्चन लिया गया है वो बिहार पुलिस एग्जाम्स में जो मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल वही पैटर्न वही लेवल। 8 से 10, किसी शिफ्ट में 8, किसी में 10, किसी में 9, ऐसे करके आपको मैथ का सवाल पूछता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। मैथ का क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है बिहार पुलिस में या पूछने वाला है आगामी परीक्षाओं में, बिहार पुलिस में जब जाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए। तो कैसे सवाल को हम चटकाएंगे बखूबी आप देखने वाले हैं। जो भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा वो सब मैंने लिया है और प्रत्येक दिन आपको बिहार पुलिस का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका ये सीरीज चलता रहेगा। आराम से देखिए क्या कहता है। पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि यदि किसी घन का आयतन 17 से 28 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, घन का आयतन दिया है। समझिए बात, ट्रिक देखिएगा। घन का आयतन, अच्छा घन का आयतन होता कितना है? तो कहेंगे घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब का वैल्यू कितना दिया है? तो 17 से 28 दिया है। बहुत बढ़िया। जब ए क्यूब का जब क्यूब इधर आएगा तो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, यानी 17 से 28 का वर्ग घनमूल कितना होता है? तो 17 से 28 का घनमूल होता है 12। अब आपसे पूछा है घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा एक्स वाई। समझिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 6 और ए मतलब कितना है? 12 है। 12 का एक्सवायर करेंगे तो क्या आएगा? तो कहिए 12 का एक्सवायर करेंगे तो 144 होगा, और 144 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हो गया, 2 कैरी, और 14 छक 84, 84 और 2 86 हो गया, यानी 864 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 864 का मतलब क्या हो गया? 864 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का कंसेप्ट है। इस तरह के कंसेप्ट को मतलब आप समझिए और नोट डाउन करिए। अगर फार्मूला याद है तो एक झटके में, यकीन मानिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जो क्वेश्चन आपका लेवल रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं। मैथ का सवाल बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड तक ही रहता है। आप देखिए और सवाल देखिएगा तब बखूबी आपको पता चल जाएगा, या प्रैक्टिस सेट जब आप लगाइएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेवल रहेगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगले सवाल को हम चटकाएंगे, बस देखिए। और पसंद आए तो लाइक शेयर में कमी ना करिएगा, है ना। और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे। समझिए बात कि एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, है ना, राशि का 25/36 से तो वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। अब समझिएगा बात, ब्याज की वार्षिक दर कैसे निकालेंगे। तो एक राशि है, साधारण ब्याज बोला है, क्या बोले? जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का कितना गुना है? तो कहेंगे 25/36 से। 25/36 गुना है, कितना गुना है? 25/36 से, 25/36 से। तो यहाँ पर अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ बोला है रेट जो है वो टाइम के बराबर है, तो कह दिया कि रेट परसेंट निकाल दीजिए, कितना होगा। अब एक बात बताइए, आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है, ये मालूम है आपको। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो कहेंगे 25 से, ठीक है जी। प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल आपका 36 है, ठीक है। आर की जगह पर आर रहेगा, और टी बराबर कितना दिया है सवाल में? आर दिया है, यानी बोला था ना वार्षिक दर टाइम के बराबर है सवाल में। नीचे क्या हो गया? 100 हो गया। 100 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर आर में गुणा करेंगे तो आर एक्स वायर हो गया। 100 में 25 से गुणा करेंगे तो 2500 हो गया, और ये 36 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब एक्स वायर हटेगा तो यहाँ रूट बन जाएगा। और 2500 का वर्गमूल कितना होता है? 50 होता है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। 2 से काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 25 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 हो गया, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 8.33% हो जाएगा। 8.33 का मतलब हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है, और इसी फार्मूला से एक झटके में चटका दिया गया। इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक एक झटके में चटकाते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, ठीक है बालक। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए
अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है और क्या ट्रिक रहने वाली है, ये आप देखने वाले हैं। क्या कहता है सवाल में कि 856 दिया है, 856 दिया है और प्लस 167 दिया है, इसका होल स्क्वायर दे दिया है, प्लस 856 दिया है, 856 दिया है, ठीक है, और माइनस 167 दिया है और इसका होल स्क्वायर दिया है। और नीचे क्या कह दिया है, नीचे कह दिया है 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167, ये दे दिया है। हम क्या करते हैं ना, जहाँ 856 है ना, 856 को हम ए मान लेते हैं और 167 को हमने बी मान लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी ए इंटू ए है, यहाँ बी इंटू बी है, क्योंकि 167 को हमने बी माना है। अब एक फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ए और यहाँ बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी ए और ए रखेंगे, क्योंकि ए किसको माने हैं 856 को, तो ए और ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, बी किसके जगह पर है 167 की जगह पर है, तब बी में गुणा करेंगे तब बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या होता है, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 ही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 2 ही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 2 आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है, इससे आसान तो तरीका कोई है ही नहीं। क्लियर हुआ, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, देखिए बस सीखिए, देखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। ठीक है बालक, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी किसका कितना दिया है, तो कहेगा 2:3:4 दे दिया है, बहुत शानदार। कह दिया है कि ए बाई बी, उसके बाद कह दिया है आपको अनुपात में कितना b बाई सी, अनुपात में क्या कह दिया है c बाई ए, इसका वैल्यू निकाल देना है। अब a मतलब क्या है 2 है, b मतलब क्या है 3 है, अनुपात b मतलब क्या है 3 है, c मतलब 4 है, फिर c का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 2 है। अब क्या करिए 3, 4, 2 का एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम कितना होगा, तो कहिए कि 12 होगा, 12 से सब में गुणा कर दीजिए ताकि 3, 4, 2 यहाँ से गायब हो जाए। तो यहाँ 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना होगा 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, 4 से भाग देंगे 12 में कितना 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 2 से भाग देंगे 12 में 6, 6 में 4 से गुणा करेंगे 6 चौका 24। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 8:9:24 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाना इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, अगले सवाल को देखेंगे क्या अप्रोच रहने वाली है, देखिए सीखिए, देखिए, समझिए और इस सेशन का लाभ उठाते रहिए। इस सवाल को है ना कैसे चटकाया जा रहा है इसको समझते हुए चलिए। सवाल कह रहा है कि एक अनुक्रम है, एक सीरीज है, क्या 7, 10, 13 ऐसे करके कह रहा है कि कौन सा पद 151 है। तो हम मान लेते हैं लास्ट वाला पद जो है वो 151 है, लास्ट वाला अंतिम पद। तो कह दिया कि एन का वैल्यू निकाल लीजिए, एन का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसका शानदार ट्रिक है, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, लास्ट में से फर्स्ट को घटाइए, लास्ट में से देखिए एक सीरीज है, ये एपी में है, कैसे पता चल रहा है, तो अंतर समान है, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, ऐसे करके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम कहते हैं कि एपी में है, और एपी में सीरीज रहे तो एन निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, 151 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 151 में 7 घटाएंगे तो 144, और कॉमन डिफरेंस से भाग, कॉमन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना का है, 10 में से 7 जाएगा 3 हो गया, 13 में से 10 घटाएगा तो भी 3 हो जाएगा। ठीक है बालक, अब देखिए उसके बाद 1 जोड़ दिया जाता है, यहाँ से एन का वैल्यू निकल कर आ जाता है, 3 से काटिए,
3 चौका 12 हो गया, 3 8 24, 48 और 1 मिलकर कितना हो गया 49 हो गया, और 49 ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 49 ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। यानी हम कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, देख सकते हैं कितना बढ़िया और ज़बरदस्त ट्रिक है। जब भी इस तरह का सीरीज दे एपी में तो एन निकालने का ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस देखिए सवाल कैसे चटकाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है, ये देखिए। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है अगला, कहता है कि 16 आदमी 15 दीवानों को 45 दिनों में कर सकता है। तो ये एक फार्मूला है MDH मसाला पर। देखिए M1 पहला मैन और पहला डे, और नीचे W1 यानी वर्क कितना हुआ, काम कितना हुआ, फिर बराबर M2 यानी दूसरा व्यक्ति और दिन भी दूसरा, और W2 मतलब काम भी दूसरा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले पर एक सवाल जरूर रहता है, इस फार्मूले पर एक सवाल जरूर रहता है। तो देखिए आदमी कितना है, पहले 16 है, कितना दिन लग रहा है, तो 45 दिन लग रहा है। काम कितना है, तो 15 दीवानों का रंगना है, 15 दीवान मतलब काम कितना है, 15 काम करना है। फिर देखिए अब कितना व्यक्ति, अब 20 आदमी है ना, 20 दीवानों को, तो दीवान मतलब काम कितना है 20 से, कितना दिन में, यानी D2 निकाल देना है। क्लियर हुआ। अब 20 से 20 कट गया, और 15 से 15 तियाँ 45, 16 तियाँ हो गया 48, यानी कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 48 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 48 दिन का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे 48 दिन का मतलब हो गया ऑप्शन सी। और एक कमाल का कंसेप्ट है, देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से सवाल को एक एक झटके में चटकाया जा रहा है। कहीं पर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। ठीक है बालक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक आपको अलजेब्रा का सवाल दिया है कि x + 1/x का वैल्यू दे दिया है 4, और सवाल में कह दिया कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, एक कंसेप्ट जानिए कि जब भी आपके सामने x + 1/x बराबर k दिया रहे और आपको x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो k का x² करिए और -2, k का x² करेंगे -2, इस तरह। अब देखिए अब इसको कैसे चटकाएंगे, एक बात बताइए। डायरेक्ट तो यहाँ x² नहीं है, तो पहले यहाँ से x² की तरफ आना पड़ेगा। x² का x² करेंगे तब पावर 4 मिलेगा, x² का x² निकालेंगे तब पावर 4 मिलेगा। तो पहले x² निकालेंगे, इसका x² + 1/x² का वैल्यू अगर निकालें तो 4 का x² -2, तो 4 का x² -2 करेंगे तो 4 का x² 16, 16 में से 2 गया 14 हो गया। ठीक है बालक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से फिर पावर 2 करेंगे तो x के पावर 4 निकलेगा, फिर पावर 2 करेंगे मतलब x² करेंगे इधर भी और इधर भी, तो इधर x² करेंगे तो पावर 4 मिल गया। तो यहाँ भी x + 1/x का वैल्यू मान लीजिए k है और इसका x² निकालना है, तो k का x² -2, k मतलब 14 का x² -2, 14 का मतलब क्या हो गया 196 हो गया, और 196 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 194 हो जाएगा, और 194 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 194 का मतलब ऑप्शन बी रहा, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाना बहुत आसान है। और इस तरह के सवाल, ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत ही पॉपुलर है। इस तरह के सवाल, इस कंसेप्ट पे सवाल आता ही आता है, और इसको चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। क्लियर हुआ तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। सवाल को देखते रहिए, चटकाते रहिए, है ना, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से आपको सिखाया जा रहा है। अगला सवाल क्या कहता है, तो कहेगा कि अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि करिए और हर में 40% की वृद्धि करिए तो नया भिन्न आपका हो जाता है 16/63। तो मूल भिन्न बताइए। तो मूल भिन्न को हम x/y मान लेते हैं, अंश बाई हर। कह रहा है कि अंश में कितना बढ़ाइएगा, तो कहिएगा कि अंश में 60 बढ़ाएंगे। 60 बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 में 60 बढ़ाइए, 100 में 60 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो गया। और हर में कितना बढ़ाना है, तो कहेगा हर में 40% बढ़ाना है। तो हर को में भी 40% बढ़ाने का मतलब कि 100 में 40 बढ़ाएंगे, 100 में 40 बढ़ाने का मतलब 140 हो गया। तो नया भिन्न कितना हो जाता है, तो कहेगा कि नया भिन्न 16/63 हो जाता है। 1 0 से 1 0, 16 से 16 एक बार में कट गया, 14 चला जाएगा यहाँ, तो
तो एक्स बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 1 से गुणा करेंगे तो 14 हो गया। नीचे क्या है 63 है, 7 दूना 14, 7 नवा 63, यानी 2 बाई कितना हो गया 9 हो गया। 2/9 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा है। 2/9 का मतलब क्या हुआ, तो कहेगा 2/9 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें कहीं भी 1% भी ताकत नहीं है। सवाल को चटकाने का बेहतरीन ट्रिक यही है, शानदार अप्रोच है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है यदि 10 क्या कहता है 10 क्या कह दिया है, तो कह दिया 10 5x - 10 डिग्री ऐसे दे दिया है। और बराबर में कह दिया है कोट कितना कह दिया है, तो कहिए कोट 5y + 20 डिग्री कह दिया है बालक। तो कह दिया है कि x + y का वैल्यू निकाल दीजिए। अब एक बात बताइए, क्या करिए 10 में है इसको भी 10 में बदल दीजिए। कैसे, तो देखिए 10 यहाँ क्या है 5x - 10 डिग्री है और इसको 10 में बदलेंगे तो 90 - थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 10 90 - थीटा होता है। 10 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा इसको कर दीजिए। माइनस करिएगा ना इसको तो -5y और -20 हो जाएगा। दोनों तरफ 10 इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x - 10 डिग्री 90 में से 20 जाएगा तो 70 हो गया और ये -5y है। अब -5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, था 5x + 5y हो गया। ये 70 है, ये माइनस में 10 है, उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो 70 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इन दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो x + y मिलेगा। बराबर में क्या हो गया, तो कहेगा कि 80 डिग्री हो गया। 5 से काटिएगा 80 को तो 16 बार में, यानी x + y का वैल्यू आपसे पूछा था कितना आ गया 16 डिग्री हो गया। x + y का मान कितना आ गया, तो 16 डिग्री हो गया। 16 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा कि बिल्कुल क्लियर हुआ। सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है, इससे आसान। तो यही आपका 10 सवाल था जो आपका बिल्कुल बिहार पुलिस में जो आपका मैथ सेक्शन का जो सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल यही पैटर्न यही लेवल। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर में कमी ना करिएगा, है ना। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे, है ना। तो आप अपना ख्याल रखेंगे, तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।